अभी पुलिस लाइन में है, वो 4 बजे तक वहाँ रहेंगे। हम उनसे मिल लेते हैं स्थिति क्या है, और ये एक आंदोलन की शुरुआत करेगी। सोनू तांती जो कि अपनी बहन के शादी की तैयारियां कर रहा था और उसी तैयारी में उसको पान का पत्ता लाना था, लेकिन पान का पत्ता लाने तो वो गया, लेकिन अपने साथ वो अपनी मौत ले आया। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। इंजीनियर आईपी गुप्ता जो कि इंडियन इनकलाब पार्टी के संस्थापक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पिछले कई सालों से तांती तत्वा जाति के लोग के लिए, पान समाज के लोग के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और साथ साथ न्याय के लिए लड़ भी रहे हैं। हम आपको बता दें कि सबसे पहले पान समाज के लोगों के आरक्षण के लिए इंजीनियर आईपी गुप्ता ने मांग उठाई और नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री ने जब उनकी मांगों को नहीं सुना तो उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन ऐसा शुरू किया कि न्याय दिलाने के लिए पार्टी भी बना दी है और अब विधानसभा चुनाव में इंजीनियर आईपी गुप्ता कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का सरदर्द जरूर बने। लेकिन अब हम आपको बता दें कि सोनू तांती एक तांती तत्वा जाति का युवक था। उसके घर में उसकी बहन इंतजार कर रही थी, दुल्हन बनी हुई थी, बारात आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही जब उसका भाई पान दुकान में जाता है पान लाने, तो कुछ लोगों द्वारा पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। और पीटा ऐसा वैसा नहीं जाता है। हम आपको बता दें कि सबसे पहले पान दुकान पे बहस होती है, बहस होते होते उसकी पिटाई करने लगते हैं भीड़ के लोग, और जब वो अपनी जान बचाकर घर वापस आता है तो घर से उसको खींचकर चापाकल के हैंडल से मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। और जब सोनू तांती के बारे में इंजीनियर आईपी गुप्ता को पता चला तो इंजीनियर आईपी गुप्ता खुद को रोक नहीं पाए, नवादा के आला पुलिस अधिकारियों से भी बात करने में जुट गए। और सिर्फ बातचीत ही नहीं, उन्होंने 7 दिन का पुलिस को अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर 7 दिन के अंदर अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता है तो हम आंदोलन भी कर देंगे। हम आपको बता दें कि इंजीनियर आईपी गुप्ता के साथ तांती तत्वा जाति के लोग हैं, पान समाज के लोग हैं, और उनके बल से ही, उनकी जनसंख्या से ही कहीं ना कहीं इंजीनियर आईपी गुप्ता को इतनी हिम्मत मिली है, इतनी ताकत मिली है कि आज नीतीश कुमार के सर दर्द बने हुए हैं। और जब भी किसी तांती तत्वा जाति के लोगों पे आंच आएगी तो इंजीनियर आईपी गुप्ता नहीं रुके हैं। और एक बार फिर से जब सोनू तांती के ऊपर इस तरह की घटना सामने आई तो इंजीनियर आईपी गुप्ता कहां रुकने वाले थे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बात कर ली, अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि जांच शुरू करिए। साथ साथ हम आपको बता दें कि इंजीनियर आईपी गुप्ता परिजन के घर भी पहुंचे हुए थे, सोनू तांती के फैमिली मेंबर से मिलने भी पहुंचे हुए थे, जहां इंजीनियर आईपी गुप्ता को देखते ही मृतक की मां, बहन और घर में उसकी पत्नी रोने लगी। इंजीनियर आईपी गुप्ता खुद को देख के ये रोक नहीं पाए। उन्होंने एक छोटा सा मुआवजा दिया है सोनू तांती के परिवार को और पुलिस को कहा है कि अगर नहीं जांच छानबीन और अपराधियों को पकड़ा जाता है तो हम आंदोलन करेंगे। और साथ साथ हम आपको ये बता दें कि अभी इंडियन इनकलाब पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पान समाज के लोग हैं, वो फिलहाल घेराव भी कर रहे हैं पुलिस का। हम आपको वो तमाम फुटेजेस के साथ छोड़ के जाते हैं कि देखिए इंजीनियर आईपी गुप्ता किस तरीके से परिजन के घर पहुंचे हैं, मृतक के घर पहुंचे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। साथ साथ हम आपको इंजीनियर आईपी गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं उनके बातों के साथ भी छोड़ के जाते हैं। इंडियन इनकलाब पार्टी देगी। और मुन्ना जी कौन है सर? मुन्ना जी जा रहे हैं नवादा जिला का अध्यक्ष। अभी पुलिस लाइन में है, वो 4 बजे तक वहाँ रहेंगे। हम उनसे मिल लेते हैं स्थिति क्या है, और ये एक आंदोलन की शुरुआत करेगी और हम देखेंगे कि कैसे हत्यारा बन जाता है। पूरा नवादा जिला सब साथ है। अच्छा सर, क्या लगता है ये जहाँ पर आप आए हैं तो स्थिति बहुत मतलब एकदम विपरीत है। सरकार का जो इकबाल है लोगों में नहीं रहा, घर में घुसकर। हमें तो ऐसा है सुनील जी, हमें यहाँ तक पता चला है, वो लोग कह रहे हैं, लोगों हमारे पास खबर भिजवा रहा है, उन लोगों को कह भी रहा है
कि हमारी सरकार है, हमारे जात की सरकार है और क्या बिगाड़ लेगा तब हम देख लेंगे, इस तरह की धमकी देते। लेकिन मुझे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के शासन पे मुझे भरोसा है। वो जाति और ऊपर से उठ के शासन करने वाले हैं, न्याय के साथ विकास करने वाले माननीय मुख्यमंत्री। मैं उनसे अपील करूंगा कि आपके लोग, मैं ये नहीं कहूँगा आपके जाति। दोस्तों नमस्कार, आईपी गुप्ता नाम है हमारा। आपको पता है कि बिहार में इन दिनों सोनू हत्याकांड की चर्चा बहुत ज़ोरों पे है और ये 6 जून को नवादा के जगदीशपुर के गांव में ये घटना घटी। घटना उस समय घटी जब सोनू की बहन की शादी हो रही थी और वहाँ के दबंगों ने, उसमें से एक का नाम संजीव है, शादी के मंडप से सोनू की बहन को हाथ पकड़ के भीड़ में खींच कर ले जाना चाहता था। पता नहीं उसकी मंशा शायद सामूहिक बलात्कार की थी कि क्या थी, मालूम नहीं। और उसी को बचाने सोनू अपने घर से निकलता और वहाँ का एक ब्रिजमोहन महतो चापाकल के हैंडल को तोड़ के उसके सर पे वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। आज मैं जब सोनू की माँ से मिला तो ऐसा लगता था कि हृदय मुंह को आ जाएगी। छोटे छोटे बच्चे, जवान, विधवा पत्नी को छोड़ सोनू इस दुनिया से चला गया है। तत्काल हमने सोनू के पत्नी के खाते में इंडियन इनकलाब पार्टी से 1 लाख रुपया देने की बात कही है और हमने खाता नंबर लिया है और कल या परसों उनके खाते में 1 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नवादा जाने से पहले हमने वहाँ के पुलिस कप्तान से बात की थी और हमने 2 टीम बनाई। एक, जब मैं वहाँ से निकला तो इंडियन इनकलाब पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, जिला अखिल भारतीय पान महासंघ का जिला अध्यक्ष मुन्ना जी, बिहार शरीफ नालंदा के जिला अध्यक्ष इंडियन इनकलाब पार्टी के रमेश कुमार पान जी, उनकी पत्नी अनीता गुप्ता जी, ममतेश जी, रंजीत और एस के आनंद के नेतृत्व में थाना का घेराव किया गया। और जब मैं जगदीशपुर से नवादा की तरफ लौट रहा था तो वहाँ का एसएचओ को कॉल आया और उन्होंने कहा कि पुलिस कप्तान महोदय ने कहा है कि सर आपसे बात की जाए। और मैंने उन्हें कहा कि अगर 7 दिन के अंदर अगर आप अरेस्ट नहीं करेंगे तो हम एक बिहार ही नहीं, जिसके आंदोलन करूंगा जिसकी शुरुआत नवादा से होगी। और जब हमारी टीम वहाँ थाना का घेराव किया आज, तो उन्होंने 3 दिन का समय लिया है अपराधियों को अरेस्ट करने के लिए। और पुलिस कप्तान ने मुझे भी कहा कि आप निश्चिंत रहें। उन्होंने कहा कि मुझे सुनने में आया है कि वहाँ के दबंग 4 और हत्या करना चाह रहा है और 4 ही फैमिली है उस टोले में जिसको उजाड़ के फेंक देना चाहता है। और साथ में ये भी लोग कह रहा है कि हमारे जाति के मुख्यमंत्री हैं, हमारा सरकार है, आप क्या बिगाड़ लोगे, 4 हत्याएँ और करूँगा। इस तरह की बातें वहाँ के अपने समाज के लोगों ने बताया और जिसको मैंने पुलिस कप्तान की सामने रखी है। पुलिस कप्तान ने कहा है नवादा का कि हम, आप निश्चिंत रहिए, कोई जातिवाद कुछ नहीं होगा। हम आज जा रहे हैं, इंस्पेक्शन करेंगे और जल्द से जल्द पुलिस अपना काम करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करेगी। आप पूरे पान समाज के लोग निश्चिंत रहिए, ये लड़ाई सिर्फ सोनू की नहीं, आईपी गुप्ता की नहीं, ये पूरे पान समाज की है। और मैंने ये भी प्रॉमिस किया है कि अपराधियों को जेल के सुराखों तक, फांसी के फंदे तक, उम्र कैद की सज़ा तक, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो निश्चित जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।